वो कर देंगे भाई लगा देगा, हमारे माँ से भी लगाओ। बच्चे भी ठीक पढ़ रहे प्रधान जी आप आओ, भाषा में लगाओ। आप कहाँ जाओ भाई के लिए स्वागत करने के लिए। अच्छा कोई बात नहीं, आप लगा हाँ ऑन कर दो। हाँ तुम्हारे प्रधान जी, आप प्रधान जी आप वहां से इधर आ जाओ, आपके लिए डाल लेंगे आप बैठो, प्रधान जी आ जाएंगे। आप तो यही हो सर, हमारे यहाँ हमारे प्रधान जी वो कोई बात नहीं, बना रहे फोटो बना रहे फोटो खींचे वीडियो तो हो रहा है वीडियो तो फोटो फोटो हो जाएगा, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। अच्छा इसको 1 मिनट लाइव है ना, लाइव चलेगा। हेलो ओके। एक भाई ने आओ प्रधान जी प्रधान जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। प्रधान हमारी कॉलोनी आओ, हमारे माँ सचिव जी आ जाएंगे। माँ सचिव जी हमारे अरे साहब हम तो अपने मंच पे आपका ही करना आगे चलेंगे क्या। बहुत बहुत होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत एक बार सर एक बार फिर हाथ लगा लीजिए सर। ले आओ जी। ये भाई सुरेंद्र आनंद जी है ना? आप फोटो ले रहे हैं ना? उधर से इधर से धन्यवाद जी। ये हमारे महासचिव जी सब तो लोग को आगे समझाओ वीडियो बन रही है। ले बस सुरेंद्र जहाँ साहब डॉक्टर साहब आपका भी कराएंगे आओ ले हमारे शिव कुमार जी डॉक्टर साहब आ जाओ। अरे ये लंबे में दीजिए आगे से पीछे से ले जाओ बस। ये आप फोटो में आइए। सब क्लोज आ जाइए, आप सभी लोग क्लोज। धन्यवाद जी आप एक बेटा इसमें खींच दे नहीं करा। ऐसे सामने से बैठ जाइए उधर बैठिए इधर बैठिए। आप भी हो गया एक ही बात है। प्रधान जी को भी तो होना चाहिए। के खाने वाले चौड़ा करके चौड़ा ऐसे ऐसे लंबे ऐसे पूरे में आ जाएगी ना पूरी है। ठीक नमस्कार भाई नमस्कार। एक ऐसे खड़े हो जाइए, एक ले लीजिए खड़े। हाँ सब लोग खड़े हो जाइए ऐसे। हाँ आ जाइए ऐसे। हाँ
नमस्कार प्रधान जी नमस्कार आप नमस्कार। आ जाओ, यहीं आ जाओ। अब ये होली मिलन का ले भाई आप तो शुरुआत पंडित भी है, है जी हमारे माँ सचिव भी है, दो दो काम है जी। बहुत बहुत होली की हार्दिक शुभकामनाएं सब परिवार सभी को। 25 राज्यों की आरजेएस फैमिली की ओर से जो है आप सभी आरडब्ल्यूए प्रधान को हार्दिक होली की शुभकामनाएं। उधर लगा थोड़ा अलग हाथ रखा है, एक मिनट जहाँ लग रहा है वहीं थोड़ा सा वीडियो लगा देंगे। बना लो तेरे लगाओ पहले। ठंडक पहुंचे ऐसी चीज है, आराम से लगाएंगे ठंडक मिलेगी। बहुत बहुत बधाई हो। लो जी पाठक जी आओ। अब देख रहे हैं ये सोलंकी मार्केट मधु विहार नई दिल्ली द्वारका सेक्टर 3 ये होली मिलन का जो समारोह है वो पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत किया जा रहा है। आजादी की अमृत गाथा उसका 136वां कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। तो ये आरडब्ल्यूए से जुड़े हुए सभी प्रधान लोग हैं और रणवीर सिंह सोलंकी सह आयोजक हैं आज के कार्यक्रम के, जो राष्ट्रीय युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आरडब्ल्यूए के प्रधान हैं, मधु विहार के प्रधान हैं। आप आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ सुरेंद्र झा जी हैं, आरजेएस फैमिली से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को याद कर रहे हैं और भगत सिंह जी को, और सुरेंद्र झा जी भी आप लोग पहचानते हैं, आरजेएस स्टार हैं। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आपका स्वागत सुरेंद्र आनंद जी, एमएस बिट्टा जी ने स्वागत किया था। और नेताजी सुभाष चंद्रशेखर आजाद जी का फोटो दिखाना चाहेंगे, तो चंद्रशेखर आजाद जी का फोटो। तो ये है आजादी की अमृत गाथा। इन स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों को याद करते हुए ये कार्यक्रम जो है वो शुभारंभ हो चुका है। ये सोलंकी मार्केट मधु विहार का इलाका है और वहां पे शुरू हो रहा है। तो आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। ये सोलंकी मार्केट मधु विहार द्वारका सेक्टर 3 स्थान है और प्रधान कार्यालय में हम सभी बैठे हैं। आज होली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। आज का मुख्य आकर्षण है आरजेएस संस्थान, जिनके प्रमुख हैं श्री उदय कुमार मन्ना जी। ये विगत 8 वर्षों से इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, एक अभियान चलाए हुए हैं। मुख्य इसका उद्देश्य है सकारात्मकता। किसी कार्य में हम सकारात्मक होकर काम करें तो कोई भी काम गलत नहीं होता, हमेशा उसका परिणाम बहुत ही अच्छा होता है। विशेष रूप से इसके बारे में, अपने आंदोलन के बारे में तो स्वयं बताएंगे। हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे श्री मन्ना जी से ये आए अपने कार्यों के बारे में। आज होली मिलन समारोह है तो उसकी शुभकामनाएं देते हुए अपने बारे में स्वयं बताएं कि अब तक इन्होंने क्या किया है। पूरे देश में घूम घूम कर ये जहां तहां जाते हैं और पॉजिटिव मीडिया और सकारात्मकता की बात वो करते हैं। हम सभी जानते हैं, हम छोटा सा घर बनाते हैं तो पंडित पुरोहितों को दिखाते हैं कि भाई इसका स्थान कैसे होना चाहिए, सकारात्मकता कैसे हो, इसकी दिशा क्या हो, कहाँ क्या करें। तो जब घर बनाते समय हम इतना ध्यान देते हैं तो अपने जीवन को संवारने के लिए हमको सबसे पहले हर एक कार्यों में सकारात्मकता का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। मैं विशेष रूप से मन्ना जी से ही कहूंगा कि ये इस बारे में विशेष रूप से विस्तार से आपको बताएं कि वो क्या इनका आंदोलन है और क्या करना चाहते हैं। जी श्री उदय कुमार मन्ना जी। सुरेंद्र झा जी, रणवीर सिंह सोलंकी का थोड़ा परिचय करा दे लोगों का, इससे पता चल जाए आरजेएस फैमिली को
कि यहाँ पर कौन कौन ये हमारे जगदीश वैसे ही नरवाल बता जी देंगे थोड़ा सर सा अपना अपना जगदीश अच्छा आप बोल दो जी। परिचय ठीक रहेगा। मैं रणबीर सिंह सोलंकी प्रधान मधु विहार जी और राष्ट्रीय युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। मैं जगदीश नैनवाल आरडब्ल्यू मधु विहार का जनरल सेक्रेटरी और यहाँ अपना अपना व्यापार भी हमारा है इसमें और काफी सामाजिक कार्यों में हम लोग दायित्व रखते हैं। प्रितपाल सिंह कालीरामन, प्रधान राजापुरी। 3 साल से सेवा कर रहा हूँ जनता की, इसी में मुझे आनंद मिलता है। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं प्रधान आर.के. शर्मा भट्ट विहार एसीडी ब्लॉक का 32 साल से भट्ट विहार में ही कार्यरत हूँ और फौज से सेवानिवृत्त हूँ। धन्यवाद। मैं सुरेंद्र आनंद एक गायकार हूँ और देशभक्ति गीतों के लिए मुझे उद्यम मुन्ना जी ने सम्मानित करवाया था एनडीएफसी कन्वेंशन सेंटर में, जहाँ पर अमित आजाद, चंद्रशेखर आजाद जी के पोते और कर्ण सिंह तंवर और एम एस बिट्टा जी जो देशभक्ति के लिए मिसाल है पूरे देश में, तो उन्होंने मुझे सम्मानित किया। तो और मैं मुन्ना जी से 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ और ये बहुत ही अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं समाज के लिए। आपके बीच के व्यक्ति हैं यही महावीर पालम में फौजी के लड़के हैं। हमारी निगाह पड़ी तो हमने थोड़ा सा कोशिश की। गाने से परिचय दे दीजिए अपना, क्योंकि पता चले कि हाँ आप आरजेएस स्टार हैं, गायकी में आपको अवार्ड मिला है, तो आरजेएस किस ढंग से काम करता है। होली के मिलन है तो मतलब कुछ ऐसे। सबसे पहले तो मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है समाज। देखो बेटे यार तो सबसे पहले तो यहाँ सोलंकी जी जिन्होंने ये भव्य आयोजन किया है होली मिलन का, ये उनके लिए उनको साधुवाद। और उदय मन्ना जी और यहाँ आए हुए जितने भी आरडब्ल्यूए के जो प्रधान हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। और जो मेहमान जो है यहाँ पे आए हैं ये इसमें शामिल होने के लिए इस होली मिलन के कार्यक्रम में, उन सभी को मेरा वंदन। एक गीत जो अक्सर 50-60 साल से हमारे देश में, देश की फिजाओं में गूंज रहा है, उस गीत को मैंने महसूस किया और उसे जहां भी मुझे मौका मिलता है उसे मैं जरूर गाता हूँ। ताकत वतन की हमसे है, एक गीत है, मैं उसे सुनाना चाहता हूँ। ताकत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम, झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। आहा हा हा हा। ताकत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। हा 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 हा। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। आहा हा हा हा। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। आहा हा हा हा।
ताकत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। हा 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 हा। देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बना दे हम वो प्रेम पुजारी। आहा आहा आहा, देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बना दे हम वो प्रेम पुजारी। आहा 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 आहा, ताकत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। देख आकर हमको कसम दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की। आहा हा हा हा, आकर हमको कसम दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की। आहा हा आहा हा, ताकत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। आहा 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 आहा, ताकत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले, इंसान के हम रखवाले, इंसान के हम रखवाले। धन्यवाद। तो यही है आरजेएस यानी राम जानकी संस्थान। जहां जहां राम भी हैं, सीता भी हैं, यही एक आरजेएस फैमिली है जो देश भर में लगातार जो है वो सकारात्मक भारत उदय आंदोलन चला रही है। सुरेंद्र झा जी ने, रणवीर सोलंकी जी ने, सुरेंद्र आनंद जी ने इसे काफी सालों से देखा है, जानते हैं। रणवीर सोलंकी जी को सादर आमंत्रित किया गया क्योंकि हम लोग 2 राष्ट्रीय कार्यक्रम करते हैं। गणतंत्र दिवस पे राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम, ये MS बिट्टा जी हैं जो जिंदा शहीद हैं। नरसिंह राव जी ने उनको ये उपाधि दी थी। वैसे पंजाब के मंत्री रह चुके हैं, आगे इलेक्शन लड़ने के कई मौके आए लेकिन उन्होंने नहीं कहा। वो हम लोगों के वंदे मातरम के प्रेरणा स्रोत बने क्योंकि जब हम लोगों ने देखा देश में इतनी नेगेटिविटी को कैसे दूर किया जाए। नेगेटिविटी हमारे अंदर होती है, ये तो मेरे ख्याल से आप लोग स्वीकार करेंगे, होती है ना। उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे बदला जाए और सामूहिक रूप से कैसे प्रयास किया जाए, तो उसी राष्ट्रीय कार्यक्रम 2 करने शुरू किए हम लोग। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम और स्वतंत्रता दिवस पर जय हिंद जय भारत। जो लोग जानते हैं, मैं सिर्फ ये चीज बताने के लिए आया हूं कि ये जो धरती है, इसी धरती से ये पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। ये बहुत दूर तक चला गया लेकिन यहां एडवोकेसी ज्यादा नहीं हुई। ऑफ कर दो।
नहीं कॉल बीच में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। फोन आए कट कर देना, कट करना उसको, फोन उठाना नहीं। ये धरती पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट की धरती बन चुकी है, ये बताने के लिए मैं आया हूं। मेरे ख्याल से 15 साल हो गए होंगे, मैं जानता हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। पूरे कहां आवाज जाती है, मीडिया में भी आते रहते हैं। जब इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर पैशनेट होकर काम करना शुरू किया तो मैं इनसे जुड़ गया। सुरेंद्र झा जी पत्रकार हैं, मैं रेडियो ब्रॉडकास्टर हूं, पार्लियामेंट स्ट्रीट। जहां जहां अच्छे काम हो रहे हैं या अच्छे लोग हैं, उनको उन फूलों को माला में पिरोना शुरू किया। आज पूरे देश के 25 राज्यों के लोग जुड़ चुके हैं। कितने एक्टिव हैं उसकी गारंटी नहीं लेते, लेकिन 25 स्टेट्स की आरजेएस फैमिली है, यानी रिप्रेजेंटेटिव है उसमें, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े, मतलब जिनका नाम है। पर मुझे नहीं लगता कि वो लोग कैसे जुड़े। पॉजिटिविटी में ऐसी क्या ताकत? सिर्फ 1 पॉइंट प्रोग्राम, पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिविटी, पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव इंडिया। अब सवाल है कि पॉजिटिव चीजें हैं क्या आपके लिए फायदेमंद कैसे हो सकती हैं? क्योंकि जब हम पॉजिटिव होते हैं तो पहले तो आप ही का जो शरीर है, खास करके अगर आप एज ओल्ड हैं, तो वरदान की तरह है पॉजिटिविटी। एक एनर्जी देती है। उस एनर्जी का एहसास अलग अलग हमारे धर्म गुरुओं ने भी बताया है। ये जो हम लोग आज होली मिलन का कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चीज है। ये आप लोगों ने भी सुना होगा कि यहां टच करने से पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है। तो हमारी जो संस्कृति है, जिसमें अंधविश्वास की बात नहीं करते, हमारे यहाँ बहुत अंधविश्वास भी हुए हैं, लेकिन हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। जहां जहां पॉजिटिविटी, जैसे योग, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से, भारत सरकार के प्रयासों से कहें, एक समय ऐसा आ गया कि 177 देशों ने उसको मान लिया। और अमेरिका जब वो गए थे, आपको पता होगा, नवरात्र के दिनों में सिर्फ नींबू और पानी पर, तो वहां पर राष्ट्रपति ने इस चीज को देखा, यानी पूरी दुनिया ने देखा कि इस आदमी में तो क्या है, योग में वो शक्ति है। ये दुनिया मान चुकी है। विश्व गुरु हम लोग और किसी चीज में नहीं हो सकते, लेकिन हमारे जो धर्म गुरुओं ने जो बताया है, उसको हमारे बच्चों तक पहुंचाने की जरूरत है। वो बच्चों तक यानी चर्चा का विषय बनाने की जरूरत है। हमारे मोबाइल हमारे हाथ में है, गूगल हमारे हाथ में है, हर जानकारी हमारे मुट्ठी में है। उसका सदुपयोग कैसे करना है, इसी के लिए पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया। हमारे यहाँ पत्रकार भाई अपने अपने तरीके से पत्रकारिता करते हैं और आप लोगों के पास वो खबरें पहुंचाते हैं। अगर पत्रकार ना हो तो आपको दुनिया की कोई खबर नहीं, कहाँ भूकंप आ गया, कहाँ कुछ हो गया, कहाँ अच्छी खबरें हुई, वो भी नहीं पता चलेंगी। तो पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया कि हमारे भाई तो पत्रकारिता हर तरह की कर रहे हैं, पत्रकारिता की कई विधाएं हैं, लेकिन पॉजिटिव पत्रकारिता और ओनली पॉजिटिव पत्रकारिता, ये कैसे संभव होगा? तो आरजेएस जो है सामने आया, ओनली पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी। जहां हम लोग समर्थन करते हैं, जहां पे हम लोगों को लगता है कि इस चीज का समर्थन करना चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, या जहां भाई बंदी हो सकती है, जहां भाईचारा, आज होली मिलन हो रहा है, इससे बड़ा भारत की संस्कृति में होली और दिवाली सबसे महान पर्व है, जहां गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, है ना। होली ही एक ऐसा त्योहार है जहां आप अपने बिछड़े हुए साथी, अपने जिससे मन मुटाव है, उसको भी होली की शुभकामना दे सकते। गिले शिकवे दूर करने का ये वन एंड ओनली वन भारत में ये त्योहार है, और यही हम लोगों की विरासत है। इस विरासत को भूलने से ही हमारे डायरेक्शन दूसरे दिशा में जा रहे हैं। इसको बचाने की जरूरत है, और बचाने की आप जैसे लोग जो हैं, जो सामाजिक रूप से हैं, रणवीर सिंह सोलंकी जी सामाजिक रूप से लोगों को इकट्ठा करते हैं, एक कलाकार भी इकट्ठा करता है। ये जितने इकट्ठा करने वाले लोग हैं, ये स्टेटस सिंबल बनने चाहिए। समाज में अगर किसी को इज्जत देना है, तो जो समाज के लिए काम कर रहा है, उसी को इज्जत दी। कल परसों हम लोगों का 1 मार्च को नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, जिसमें कि फ्रांस अतिथि देश है, वहां पर यही मंच जो है आरजेएस का,
उसको 1 घंटे का समय दिया गया था। आजादी की अमृत गाथा पुस्तक का लोकार्पण, तो पोस्टर बना था, उसका एक पम्पलेट है आपके पीछे, ये कागज नीचे जो है ना, हाँ देखो, इसका लोकार्पण जो है वो किया गया। ये किताब आपके हाथों में आएगी अगस्त में, आजादी की अमृत गाथा लिखा हुआ है। ये आजादी की अमृत गाथा का मतलब है कि जहां जहां आजादी की अमृत गाथा का कार्यक्रम हो गया, यानी मधु विहार सोलंकी मार्केट में रणवीर सिंह सोलंकी जी सह आयोजक हैं, इसका मतलब है कि आजादी की अमृत गाथा के किताब में ये कार्यक्रम आ जाएगा, उसका जिस्ट आ जाएगा कि होली मिलन यहाँ पे हुआ। ये 6 अगस्त 2023 को ये होगा। हम लोग एडवोकेसी कर रहे हैं, इसलिए एडवोकेसी कर जी मैं स्वागत करना। सिद्धेवर जी आप बैठ जाइए, आप बैठिए, स्वागत होगा अच्छे से होगा। हमारे सूचना देते हैं, हम लोग के आरजेएस फैमिली है, उसके आध्यात्मिक गुरुजन है, क्योंकि जहाँ आध्यात्मिकता है वहाँ सकारात्मकता है। तो आ चुके हैं रणवीर सिंह सोलंकी जी, मिल चुके हैं। हम लोगों को करना क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम लोगों को करना क्या है, इसी के लिए ये बैठक की गई है। तो ये इस आजादी की अमृत गाथा जो पूरे देश भर में पहुंचेगी, अभी मैंने बताया 25 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं, तो वहां तक तो ये किताब पहुंच जाएगी, आराम से पहुंच जाएगी, क्योंकि लोग हैं वो पहुंचा देंगे वो किताब। इस किताब की बहुत सारी संस्करण भी आएंगे, वो निर्भर करता है आप जैसे आरडब्ल्यूए के प्रधान अपने अपने इलाके में किस चीज को महत्व देते हैं। जैसे कर्नल युवराज मलिक जी ने राष्ट्रीय पुस्तक नेशनल बुक ट्रस्ट, जो कि आयोजक संस्था है, जो प्रगति मैदान में मेला लगा हुआ है 9 दिनों का, आज संपन्न हो रहा है 5 मार्च को, उन्होंने एक ही बात कही और वही हेडलाइन बनी, क्या, सोफा या आईफोन, फोन, एप्पल, ये सब जो है ना, वो स्टेटस सिंबल नहीं बनना चाहिए। फॉर्च्यूनर गाड़ी से कोई आए तो वो नहीं स्टेटस सिंबल बनना चाहिए। स्टेटस सिंबल बनना चाहिए कि कोई आदमी समाज के लिए कुछ काम किया हो। कलाम साहब भी इस चीज को एडवोकेसी करते थे। हीरो हमारा कौन होना चाहिए? आज हमारे बीच सुरेंद्र आनंद जी हीरो के रूप में हैं, मतलब कि स्टार हैं। स्टार अवार्ड क्यों शुरू किया गया? हम लोग किसको स्टार माने? अभिनेता मान सकते हैं जिनको स्टार हीरो कहते हैं ना। उस पर वेबिनार भी, इंटरनेशनल वेबिनार हुआ था, जहां अमेरिका से भी लोग जुड़े थे, और वो हम लोगों ने रियल हीरो वर्सेस रील हीरो, यही संदेश है। समाज में किस चीज को, जो छोटे छोटे यंग बच्चे हैं उनके दिमाग में हमें क्या भरना है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोग इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। सब लगभग 50 के करीब यहाँ पे ज्यादातर लोग एबव 50 है या 50 के करीब वाले मुझे दिख रहे हैं। लेकिन उस बच्चे को बुलाना चाहेंगे, श्रेया अग्रवाल, श्रेय अग्रवाल, इधर आइए। श्रेय अग्रवाल आप आइए। इस बच्चे को देखिए, ये बच्चा रिप्रेजेंट कर रहा है उन सब बच्चों को जो भारत के बच्चे हैं। 140 करोड़ की आबादी हो रही है। आप सोचिए, युवा देश है। इस बच्चे के बारे में सोचिए कि इस बच्चे को दिमाग में हम लोग क्या भर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से या सीरियल के माध्यम से। इसको अपने अपने घरों में जज करने की जरूरत है। यही होली मिलन है। होली मिलन जो है, हम लोगों की संस्कृति को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उन लोगों की नहीं है जो इस दुनिया में नहीं है। उनसे प्रेरणा लेकर ये जिम्मेदारी हम ही लोगों की है, क्योंकि हम लोगों ने 50 साल तक अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ तो जोड़ रखा है। अब जोड़ते जोड़ते ही हमारा प्राण निकल जाए तो हम लोग क्या कर पाएंगे? इसलिए थोड़ा सा हम लोग ठहर जाएं। इस बच्चे के जो करोड़ों की संख्या में भारत में है, यही तो भारत का भविष्य है। ऐसे बच्चों के दिमाग में क्या हम लोग भरें? क्या हम लोगों को, उन लोगों को जो तिरंगा दिए हैं, उनको नहीं याद करना चाहिए? ये जितने लगे हुए हैं, आजादी के सिपाही जो लगे हुए हैं, और अब्दुल हमीद भी हैं सेना में, फौज में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी को भूल सकते हैं क्या? आप भगत सिंह की कुर्बानी को 23 साल की उम्र में जो फांसी पे चढ़ गया, और ये कहते हुए कि हमें जीने की जरूरत नहीं है, हमारे मरने से ही इस भारत में क्रांति हो। ये रोंगटे खड़े होने वाली चीजें हम लोग भूल चुके हैं। तो ऐसे बच्चों को ये बताने की जरूरत है। नेताजी को बचाने के लिए दुर्गा भाभी कितनी कुर्बानी की। उनके पिताजी ने पैसे दिए कि तुम अच्छा मकान बना लो। उन्होंने देखा कि क्रांतिकारियों को, चंद्रशेखर आजाद,
उस समय भगत सिंह वगैरह सब लोग थे, उन लोगों को बहुत क्रांति करने में बहुत परेशानी होती थी, छुप छुप के रहना पड़ता था। जो आदमी छुप छुप के रहेगा वो खाना क्या ढंग से खाएगा? उन कुर्बानियों को भूलने का मतलब है नमक हरामी। हम लोग उनका नमक खा रहे हैं। उस नमक हरामी को छोड़ने के लिए आरजेएस जो है ना, तन मन धन समय पूरा दे रहा है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि होली पॉजिटिव तरीके से मनाने का एक मौका जो रणवीर सोलंकी जी ने दिया है, और बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी। गणतंत्र दिवस पे आमंत्रित किया गया, जब दीदेवार जीवन ज्योति जिसके कि मालिक हम लोगों के बीच मौजूद हैं, पटेल नगर में हम लोगों के संरक्षक हैं, वहां पे हम लोगों की पॉजिटिव इंडिया मीटिंग होती रहती है। अभी 23 तारीख को भी है, वो आमंत्रित करेंगे आप सभी लोगों को। सिर्फ जानकारी देना, हम लोगों ने तमाम लोगों के पास जहां जहां पहुंचे, जो परिचित थे अपरिचित थे, आपके परिचित हो गए, उन लोगों को जोड़ा। आपने बताया ये इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। जोड़ते जोड़ते हम लोगों ने 22 ग्रुपों में 25 राज्यों के लोगों को जोड़ा है। महिलाओं का 2 ग्रुप बनाया। कोरोना में हम लोगों ने ट्रेमेंडस काम किया। कोरोना में जब महिलाएं और सभी लोग घर में बंद थे, नेगेटिविटी फैल रही थी, उस वक्त सकारात्मक सोच की कितनी जरूरत थी, है ना? आपके अंदर कितना प्रेशर था, कमाई खत्म हो गई थी उस समय। वो प्रेशर जो है डिप्रेशन में न बदल जाए, ये आरजेएस ने काम किया लगातार। मैं बताना चाहूंगा, आजादी का अमृत महोत्सव तो आपका 2021 में शुरू हुआ। हम लोगों ने तुरंत उसको जन भागीदारी में स्वीकार कर लिया, तुरंत स्वीकार कर लिया, वहां से शुरू हो गए। और करते 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 आज आपके यहाँ 136वां बी कार्यक्रम हो रहा है। सुबह में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का वेबिनार हुआ, 136वां ए। स्थिति ये हो गई 135वां कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व पुस्तक मेला है, उसमें ये राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के जो निदेशक कर्नल युवराज मलिक जी ने इसका लोकार्पण किया। किसी ने निराश नहीं किया आरजेएस को, ये मैं देख रहा हूं। कोई आदमी, हम लोग जब इनका उद्घाटन भाषण हुआ 25 मार्च को, तो उसी समय तय हो गया था कि हम लोगों का मुख्य अतिथि यही होने चाहिए, और वो आए भी। फौजी हैं, सिटी फौजी लोग आने में संकोच नहीं करते हैं, ये तो जाहिर है। लेकिन संकोच क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत सारे आईएएस अधिकारी इस मंच पे आए हैं। आपके बिंदेश्वर पाठक जी, फिजिकल जो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में हुआ, उसमें भी वो पधारे थे, और वेबिनार में भी मुख्य अतिथि के रूप में 2 बार आ चुके हैं। आईएएस 5-6 आ चुके हैं आरजेएस के फैमिली में। अब दीदेवार भी बताएंगे पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट को किस नजरिए से देखते हैं, और आपके तरफ क्या रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। भाई बहन के रिश्ते से बात करना विवेकानंद जी ने सिखाया। हम लोगों का अपना कुछ भी नहीं है। हम लोग जगह जगह से स्वयं का स्वामी बनो अभियान दीदेवार जी ने दिया। इन्होंने स्वयं का स्वामी बनो, वो शुरू हो गया। हम लोगों ने स्वयं का स्वामी बनो मुहिम शुरू किया। महिलाओं का ग्रुप था, उसमें वीडियोस बनाना। हम लोगों ने देश भर के कई महिलाओं को वीडियो बनाना, और स्वतंत्रता सेनानियों पे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, जिसपे कि ये लाइव हो रहा है, उस पे जाएंगे तो ये लाइव वहां मिल जाएगा आपको। और तमाम पॉजिटिव काम जो है ना, ओनली पॉजिटिव चीज मिलेंगी, नेगेटिव चीज नहीं मिलेगी, एक भी चीज नहीं मिलेगी। तो पॉजिटिविटी की बड़ी लाइन बनाने का संकल्प लेकर हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या आप लोग ऐसे मंच, एक और चीज बताना चाहेंगे कि इससे पहले जो आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ था, उससे पहले 163 बैठकें हो चुकी आरजेएस की, इसी कंसेप्ट पे। स्वतंत्रता सेनानियों पे गूगल पे, फेसबुक पे जाएंगे तो वो सारी चीजें लोड हैं। 163 बैठकें आजादी का अमृत महोत्सव जब नाम शुरू नहीं हुआ था तब से आरजेएस कर रहा है, और सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। 2018 में मैगजीन रिलीज हुई थी स्वतंत्रता दिवस पे, फिर गणतंत्र दिवस पे जनवरी में, उसमें मैगजीन निकली। उसमें आप देखिए सकारात्मक सोच पर ही है, स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। उसमें कंसेप्ट ही वही है, अपने पूर्वजों को, अपने महापुरुषों को। यहां तक कि आरजेएस ने अपने अपने पूर्वजों को याद करना शुरू कर दिया, अपने पूर्वजों को, आपके पूर्वज को मंचों पे। और इसी को लेकर पूरे देश भर में एक प्रारूप बनाया गया कि एक राष्ट्रीय महापुरुष होना चाहिए, और साथ में आप अपने परिवार के, वो आपके लिए भी देवता तुल्य हैं। आप परिवार आपके नहीं होते, माता पिता नहीं होते,
तो उससे बड़ा और आप कहां से आए, दुनिया कैसे दे, तो उनको भी याद कीजिए और साथ में एक महापुरुष जरूर रखिए। इसी कंसेप्ट से 163 बैठकों में आप समझिए 163 महापुरुषों को तो हम लोग पहले श्रद्धांजलि दे चुके थे। आजादी का अमृत महोत्सव से पहले की बात कर रहे हैं। दीदार जी भी जुड़ते थे, आप भी जुड़ते थे फेसबुक लाइव में। उदय मन्ना फेसबुक लाइव गूगल में डालिएगा, फेसबुक में डालिएगा तो वो आ जाएगा। अंक दीजिए 130वां उदय मन्ना फेसबुक लाइव, 135वां, मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूं, आप ये आंकड़े देखिए, मोर देन 160 फेसबुक लाइव सकारात्मक भारत उदय आंदोलन पे हो चुका है। तो अब 136वां कार्यक्रम यहां हो रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग डिजर्व करते हैं, भारत में डिजर्व करते हैं टू क्रिएट ए हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव इन इंडिया? एक हिस्ट्री तो बन रही है ना। और राष्ट्रपति जी को बुलाने की वो आ रही है कि राष्ट्रपति जी को क्यों ना इस कार्यक्रम में बुलाया जाए, जिससे कि संदेश और तेजी से आगे बढ़े, विश्व तक जाए। तो इसी की एडवोकेसी करने के लिए और ये सब कार्यक्रम जो है, अब हम लोग 136वां कार्यक्रम हो गया, अब शुरू करेंगे। 23 तारीख को जो लॉन्च होगा उस दिन से एडवोकेसी शुरू होगी कि हम लोगों का 6 अगस्त 2023 को मुख्य अतिथि कौन होंगे, उस लेवल तक कैसे पहुंचेंगे हम लोग और कैसे वहां से, क्योंकि जब सब लोग बोलने लगेंगे तो निश्चित रूप से भारत सरकार को भी लगेगा कि नहीं चलना चाहिए। भारत सरकार नहीं, कब आप प्रधानमंत्री के मुंह से सकारात्मक बातें सुनते रहते हैं, कहते हैं सकारात्मक सकारात्मक, ये शब्द जो आया ना, ये आ तो रहा है। तो हम लोग तो बहुत पहले से ये चीजें कर, वीडियो तो स्वागत समारोह चल रहा है, तब तक आप लोग ठहर गए और कार्यक्रम का आनंद आप बोलिए, बुलवाइए, बोलिए। मैं तो धन्यवाद। आप सबसे अच्छा है कि रणवीर सिंह सोलंकी जी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में अभी जो हुआ था 23 जनवरी को हुआ था, नहीं अभी हुआ था जो जिसमें आप 22 जनवरी को हुआ था। 22 जनवरी को गणतंत्र दिवस हम लोग प्रोग्राम मनाए थे, वो दीदेवार जीवन ज्योति पटेल नगर में मनाए थे। वहां के अनुभव आप सुना सकते हैं, थोड़ा लोगों को पता चले। दोनों पता, दोनों माइक, ये दोनों माइक। वैसे हमारे आज हमारी बीच में उदय कुमार मन्ना जी और दीदार जी आए हैं। हम इनका मधु विहार की RW की तरफ से, बहुत वार्ड की तरफ से, क्योंकि हमारी मधु विहार वार्ड के प्रीतपाल प्रधान जी हैं, राजापुरी से, भरत विहार से हमारे RK शर्मा जी हैं, नैनवाल जी हमारे महासचिव जी हैं, और सारी अपने ब्लॉक वाइज प्रधान और मेंबर हैं RW के गणमान्य आदमी हमें इसमें बुलाए थे। और यही था भाई राम RJS जो है कार्यक्रम जो देश हित में निस्वार्थ भाव से कर रही है। दीदार जी के मैं वहां पे गया था तो इन्होंने भी बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रखा था और देश हित के बारे में ही बात होती थी। तो मैं तो इनका पूरा दिल से, जी जान से, मधु विहार वार्ड की तरफ से, विधानसभा की तरफ से, द्वारका की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आशा करते हैं भाई, इनके तो बहुत ही अच्छे शुद्ध विचार भी मैंने सुने थे और आशा करते हैं ऐसे ही आगे हम तो बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे तो उसमें आपको आमंत्रित जरूर करेंगे। और विचार जैसे बताए, युवा बच्चे, युवा साथियों को भी ऐसे मार्गदर्शन हमारे बुजुर्गों का मिलता रहे। और जिन्होंने देश की जो कुर्बानी दे रखी है, वास्तव में 23 साल की उम्र में भगत सिंह है, चाहे सुभाष चंद्र बोस है, चाहे चंद्रशेखर आजाद है, इन्होंने जो देश को वास्तव में आजाद करा है, जो कुर्बानियां इन्होंने दी है, तो भैया वो व्यर्थ ना जाए। एकता, हमारा जो देश है भारत की सोने की चिड़िया कह लेते थे, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई है। सारा विचार इंसानियत को जगाना है और विकास कराना है, क्षेत्र में विकास और देश की उन्नति हो, यही सपना हमारा है।
हम कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे बीच में उदय कुमार मन्ना जी जब आकाशवाणी में थे, इन्होंने आवाज बहुत उठाई है। तो इनसे जब अगर मुलाकात हुई है तो भैया मार्गदर्शन इनसे हमें मिलता रहेगा। और हम तो एक आरडब्ल्यू की तरफ से मन्ना जी को, दीदार जी को इतना ही आश्वासन दे सकते हैं, हम भी निस्वार्थ काम और सेवा करेंगे। आपने जो हमें मार्गदर्शन दिखाएंगे उसके बारे में। धन्यवाद जी। जय हिंद जी। चाय चाय ले हेलो, आज हमारे बीच ये माइक है, विशेष रूप से जो हमारे अतिथि आज आपके बीच आए हैं, ये क्या है, ये बहुत महान व्यक्ति हैं। हम लोग गए थे वहां और जब इनके बारे में देखा, इनके कार्यों के बारे में देखा, इनका ऑफिस देखा, ये सबो आम जनता के लिए इन्होंने समर्पित कर दिया ऑफिस। ये पटेल नगर जैसे स्थान में इनका दफ्तर है और ऐसे सामाजिक कार्य हमेशा वहां होते रहते हैं। इस ढंग का जो आयोजन है ये हमेशा होते रहता है। अब इनके बारे में कुछ कहना ये हमारे बस की बात नहीं है, ये स्वयं बताएंगे और आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं। ये आ गए हैं, ये हम लोग की बहुत हम लोग का सौभाग्य है कि यहाँ पहुंच गए हैं ये, और ये अपने बारे में बताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आरडब्ल्यूए सोलंकी जी का सहे दिल से धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से आरजीएस के परिवार का सदस्य होते हुए उदय मन्ना जी का जो इतना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मैं इनसे साथ जुड़ा हूं पिछले 2-3 साल से, तो जितनी ये मेहनत कर रहे हैं पूरी डिवोशन के साथ कर रहे हैं। मेरे बारे में जो भी कहा है वो उनके मुकाबले वो मैं शायद 1 या 2% ही कर रहा हूं और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे ये कहा गया कि यहाँ पर आइए और होली मिलन का भी, एक होली का त्योहार है तो होली मिलन भी। तो होली क्या है उसके बारे में एक लाइन में बताना चाहता हूँ। हमारे कृष्ण के बारे में होली का प्रसिद्ध है, राधा ने खेली कृष्ण के संग ऐसी होली, राधा ने खेली कृष्ण के संग ऐसी होली कि वो उसी पल उसकी होली। राधा ने कृष्ण के संग खेली ऐसी होली कि वो उसी पल होगी उसकी होली। आओ हम आज सब मिलकर फिर मिलकर ऐसी खेलें होली कि एक दूजे के जो है होली होली। सो अभी एक नौजवान बच्चे को सामने लाया गया है और ये हम पूरी तरह जानते हैं कि हमारा देश जो है 65% नौजवान है, मगर मैं हमेशा प्रकृति नियम की बात करता हूं और प्रकृति ने हमें बनाया है और एक मानव की बात करता हूं। प्रकृति का और मानव का आपस में क्या संबंध है, अगर जैसे हमें यह मालूम पड़ेगा तो हम उसकी मालूमात से अपने जीवन को कैसे सुगम बना पाएंगे, क्योंकि हमें अनजान है, इस वजह से हमें उसका ज्ञान नहीं। जैसे ही किसी भी शिशु का इस जगत में आगमन होता है, जिसको हम जन्म कहते हैं, पहले 7 साल वो ग्रहण करता है। जिस परिवेश में उस बालक का, उस शिशु का आगमन होता है, उससे जैसा परिवेश मिलता है वैसा ही परिवेश वो अडॉप्ट करता है, स्वयं ही अडॉप्ट करता है। उसकी भाषा, उसकी भूषा, उसका भजन, उसका भोजन, आचार व्यवहार, धर्म, धार्मिक, वो सहज स्वीकार कर लेता है। ये पहले 7 साल उसके अंदर ग्रहण करने की शक्ति होती है। इसके अंदर सिखाया नहीं जाता, वो सीखता है अपने आप जो भी उसने देखा। आज के वर्तमान के समय में मीडिया इतना कुछ हो गया है कि बच्चे को चाहे अनचाहे वो चीजें भी ग्रहण कर लेता है जो उसे उस उम्र में नहीं ग्रहण करनी पड़ती। और अगले 7 साल के अंदर दूसरा 7 साल
8 साल से लेकर 14 साल तक उसे समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, उसके अंदर मर्यादा बताई जाती है, उसे स्कूल भेजा जाता है, पहनने का कपड़ा, बड़ों का आदर उसे सिखाया जाता है। ये 2 साल पूरे होते हैं और विशेष रूप से प्राकृतिक नियम के अनुसार उसके शरीर के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है। जो लड़की होती है उसके मां बनने के अंदर उसके अंदर गुण आने शुरू हो जाते हैं और जो लड़का होता है उसे पिता बनने के गुण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। ये दूसरे 7 साल के अंदर हम अज्ञानवश के अंदर पुरातन समय में इसी समय उस संबंध बनाने के लिए एक विवाह की बना दी गई थी। इस उम्र के अंदर 14 साल में विवाह का अर्थ था कि एक विशेष व्यवहार की अनुमति समाज ने उन दोनों को दी है और उससे अलग हट जाए तो वो उसको अपराध माना गया था। मगर उस समय मानसिक रूप से वो बच्चा तैयार नहीं था, शारीरिक रूप से भी थोड़ा थोड़ा तैयार था। तो आज वर्तमान स्थिति के अंदर तीसरा साल जब पूरा होता है तो बच्चा मानसिक रूप से भी तैयार हो जाता है, अपनी जिम्मेवारियों को भी आदान प्रदान, समाज के नियम के बारे में उसके अंदर ज्ञान होता है। और तीसरा साल जो है 21 साल है और ये 14 से 21 साल के अंदर अभी जैसे मन्ना जी ने बोला है कि 50 से ऊपर वाले समाज का ये हमारा दायित्व है कि जो बच्चा 14 साल का हो गया, 8वीं पढ़ लिया, उसको कैसी शिक्षा देनी है, कैसा बनना है, वैसा ही हमारा निर्माण होगा। जो मेरा आज का बच्चा निर्माण होगा वैसा ही मेरा देश निर्माण होगा और आने वाली जनरेशन निर्माण होगा। और मैंने अपने दायित्व को आंख मूंद लिया। मैं खुद सुख सुविधा में अंदर रह गया तो मैं कैसे आने वाले कल को सुधार पाऊंगा। मेरा व्यक्तिगत एक अपना है कि कोई व्यक्ति 7 के 7 पड़ाव जीता है तो जब 7 49 हो जाते हैं, 7 का महत्व है हर जगह के अंदर। 7 रंग है, 7 सुर हैं, 7 जन्म है। 7 का महत्व का बहुत आंशिक रूप से बता रहा हूँ, बहुत बड़ा विषय है, इसको तो कम से कम 2-3 महीने चाहिए मुझे इस बात को खोलने में। वो 7.5 अलग चीज होती है, उस तरफ नहीं जाइए, उसका खोलूंगा तो अलग 6 महीने और लग जाएंगे। सो ये 49 जब पूरे हो जाए, जब कोई 7 के 7 पड़ाव पूरे कर ले, वो अपना व्यक्तिगत रूप से वो उसका शादी भी होगी, बच्चे भी होगी, पढ़ के ले या उसे नौकरी कर रहा है या व्यापार कर रहा है, उसके सामाजिक नियम भी वो इस समय हो जाते हैं कि वो पूर्ण हो जाते हैं या पूर्ण होने तक वो सक्षम हो जाता है। इसी समय अगर वो अपने आप से प्रश्न करे, हम अपने आप से अगर प्रश्न करेंगे, इस समय यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज जो पड़ी है, ये मोबाइल है, ये टांग है, ये जूता है, ये पेन है, ये ऐनक है, ये टेबल है, हमने से किसी ने इसको बनाया है? नहीं बनाया। किसी एक व्यक्ति विशेष ने अलग अलग बनाया, किसी ने वो पंखा बनाया, किसी ने लाइट बनाई है, किसी ने कुछ, किसी ने सड़क बनाई है, पर प्रयोग तो मैं कर रहा हूं ना। ये भ्रम है कि मैं उसकी कुछ कीमत दे रहा हूं। हम उस चीज की R&D की कीमत नहीं दे सकते। हम एक पुस्तक की कीमत देते हैं, 100 रुपए की पुस्तक है, पर 100 रुपए की पुस्तक में जो ज्ञान मिलता है उसकी कीमत नहीं दे सकते। तो हमने जो आंशिक रूप से दिया है, सो हर व्यक्ति विशेष ऋणी है इस समाज का, उसका ये प्रयोग करते हुए। और अगर वो 50वें साल में जाता है और इस काबिल आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, तो उसका दायित्व बन जाता है अब समाज के लुटाने के लिए निस्वार्थ होकर जो जो उसके पास है वो दे। अगर हम ये सारे माने तो हमारा RW और RGS का जो है ध्येय पूर्ण हो जाएगा। मैं अपने आप को इससे मैंने कराया और समाज को प्रेरित कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातों से सहमति होगी तो मैं चाहूंगा कि आप भी जुड़ें और अपने अपने जो भी गुण है वह समाज को दें निस्वार्थ भाव से, क्योंकि सड़क किसने बनाई है उसे नहीं जानते। वैसे ही आप जिसकी ही सेवा करें, जिसका काम करें, ये समझ के मैंने एक को करा, 20 को करा, समाज का वो अंश है, प्राकृतिक का अंश मैंने उसे दिया। अगर यही ऐसा करेंगे तो हमारा ध्येय पूरे होगा। यही सकारात्मक है, यही सकारात्मक है, यही सकारात्मक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जो हमारा ये RWA के महासचिव हैं श्री नैनवाल जी, जगदीश नैनवाल जी, ये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कुछ हम लोग अच्छी बातें बताएं।
यहाँ पर आज हमारे बीच में उपस्थित आरजेएस के जो पूरी टीम हमारे बीच में यहाँ पर आई हुई है, उन लोगों के द्वारा जो यहाँ पर हमारे बीच में बातें रखी गई और जो सकारात्मक बात इन्होंने कही है, हम अपने आरडब्ल्यूए के माध्यम से, अपने ग्रुपों के माध्यम से इस चीज का प्रचार और प्रसार करेंगे, ये आश्वासन तो हम दे ही सकते हैं। और इन लोगों के द्वारा जो आज देश में इस प्रकार से अपने निस्वार्थ भावना से जो काम किए जा रहे हैं, अपना समय का और अपने बहुत सारे पारिवारिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनसे निकल करके इस प्रकार एक समाज के निर्माण में जो पॉजिटिव वे में जो काम ये लोग अभी यहाँ पर कर रहे हैं, और जो आज हमें शायद इतने वर्षों में हमारे मन में भी ये बात नहीं थी, वो बात इन्होंने आज हमारे दिमाग में बात डाली है कि सकारात्मकता क्या होती है। तो मेरा सभी से निवेदन ये है कि जो ये काम राम जानकी संस्थान वाले कर रहे हैं और इनके साथ हम में से भी कुछ लोग अगर जुड़ें और इस संस्थान को कुछ ताकत बल दें, तो मैं ये समझूंगा कि हमारे आरडब्ल्यू का भी एक ध्येय पूरा हो सकता है इसमें। और जैसा कि सभी के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं, आप कई बार देख देते हैं, कई बार हम किसी चीज में एकदम उत्साहित हो जाते हैं और कई बार एकदम उत्तेजित हो जाते हैं। तो उत्साहित होना बहुत अच्छी बात है, जैसा इन्होंने अभी बताया है, लेकिन वो उत्तेजित होना, उत्साहित और उत्तेजित एक ही शब्द से बने हुए हैं। उत्तेजित होना, वहां पर हम थोड़ा सा अपने को धैर्यवान बना सकते हैं, पॉजिटिव वे से बात कर सकते हैं, सामने वाले की भावनाओं को समझ सकते हैं। और जैसे इन संगठन के लोगों ने यहाँ पर हमारे अपने विचार रखे और इसको हम अपने अंदर आत्मसात करें, और कभी भी कोई ऐसी समाज के अंदर कोई स्थिति बनती हो, परिवार में बनती हो, चलते रास्ते में कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, तब हम उत्तेजित हो जाते हैं। तो इन चीजों को एक सकारात्मक सोच के साथ अगर हम अपने जीवन का आत्मसात करें, वो हमारा ध्येय रहना चाहिए। उसके अलावा जो एक बहुत अच्छी बात यहां पर सामने आई कि शायद देश से प्रेम करने वाले तो हम सारे ही लोग हैं, जितने भी लोग हम हैं यहाँ पर, जो देश में रहते हैं, हम यहीं रहते हैं, यहीं के काम कर रहे हैं, देश प्रेम की भावना तो सबके अंदर है। अपितु कितने लोग देश प्रेम की इस भावना को अपने परिवार के साथ बांट रहे हैं, यानी कि कितने लोगों ने अपने घरों में अपनी फोटो के साथ, अपने पेरेंट्स की फोटो के साथ इन सतगुरुओं की, या जो हमारे देश को न्योछावर हो गए, उन लोगों की फोटोएं कितने लोगों ने लगा रखी हैं। वो एक विचारणीय प्रश्न है। मैं सभी से निवेदन यही करूंगा कि सभी इस पर जरूर विचार करें कि हम यहाँ पर आज एक पॉजिटिव लेकर के चलें कि हम कुछ भी नहीं करें ज्यादा, तो कम से कम एक महापुरुष की फोटो अपने घर में जरूर लगाएं। और जैसे हम उस फोटो को अपने घर में लगाएंगे, तो वहां पर पहले पहले हमारे परिवार के बच्चे ही हमसे पूछेंगे कि पापा, दादा, नाना, अन्य कोई भी हो सकता है, कि ये किसकी फोटो है। तो हम उसके द्वारा मार्फत अपनी जानकारियां शेयर करना शुरू करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि इस चीज को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। प्रधान जी बोले। सुरेंद्र आनंद, एक गीत। आप लोगों का यदि आदेश हो तो हमारे सुरेंद्र आनंद जी यहाँ पर हैं और देशभक्त गीत के खजाने हैं ये। तो यदि आप लोगों की इच्छा हो तो कर सकते हैं, सुना सकते हैं आपको।
धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। यहाँ आए हुए सभी महानुभावों को मैं एक चीज अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिविटी जो है एक ठहराव है, जो उथल पुथल जैसे एक चंचल मन होता है, उम्र बढ़ती जाती है, चंचलता खत्म नहीं होती। इसलिए ये कम उम्र में ही बड़े बड़े जो मनस्वी तपस्वी हुए हैं, जो महाराज बने, उन्होंने संसार को ज्ञान दिया। उम्र इज ए नंबर, उम्र तो एक नंबर है, उम्र कुछ नहीं है। हमारे अंदर एक बच्चा हमेशा रहता है। तो हम पॉजिटिव कैसे हो? तो मैच्योरनेस जो है, हमें मैच्योर होना है बौद्धिक तौर पे। उम्र बढ़ती जा रही है और हमें हमारी कुछ इच्छाएं रह गई, हमें लगता है यार अभी हम थोड़ा और कुछ और मौज मस्ती कर लें, फिर करेंगे। मेन है जिम्मेदारी का एहसास। मुझे हो गया था जब मैं युवा हुआ, तो मुझे लगा कि हिंदी सिनेमा में जहां पर 90s की बात है, अजीब से उनके भाषा शैली, फिल्में अजीब बनने लगी और मुझे लगा कि ऐसा आदमी, ऐसा कलाकार होने से अच्छा है कि ना हो। तो मैंने उस मार्ग पे चला। तो मैंने तय किया कि ये माँ बाप को छोड़कर जाना हीरो बनने के लिए। कितने लोग भाग जाते हैं, कहते हैं हजारों लोग ट्रेन से उतरते हैं मुंबई में हीरो बनने के लिए डेली, और वो अपने घर वालों के यहाँ से चोरी करके ले गए, कुछ भी करा और वो उधर लुटा के आ जाते हैं, उन्हें ठग लिया जाता है। हीरो बनने के लिए पहले अपने अंदर से तो तैयार हो जाओ कि हीरो होता क्या है। तो अपने अंदर से तैयार नहीं है, लोग हीरो बनने चले गए और वहां लाखों की भीड़ है। मुझे फिर वो लगा कि जिसे लाखों लोग कर सकते हैं वो काम मैं नहीं करूंगा। आदमी अलग दिखना चाहिए, उसकी अच्छाई अलग दिखना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी है। एक मशकीन जी संत हुए हैं, आपने सुना होगा, ज्ञान का सागर पेश करते थे उनके ATC पंजाबी चैनल पे। उन्होंने कहा था कि किसी भी शहर में हो सकता है चोटी का वकील हो सकता है एक चोटी का साहूकार हो सकता है एक वैज्ञानिक हो सकता है एक बहुत बड़ा चित्रकार वहां पर हो, तो साहित्यकार हो, एक अलग अलग अमीर हो, एक ताकतवर आदमी हो, शक्तिशाली आदमी हो, खतरनाक आदमी हो। पर ये जरूरी नहीं है कि एक अच्छे शहर में, एक बड़े शहर में एक सच्चा संत हो, एक सच्चा इंसान हो। उसकी जरूरत है। मैंने कोशिश की, मैं महापुरुषों को, अब जब आप जिसका अनुसरण करेंगे थोड़े थोड़े वो होने जरूरी। हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, अगर आपका कोई पवित्रता से कोई लेना देना नहीं है, पहलवानी से कोई लेना देना नहीं, तो हनुमान जी का भक्त होना बेकार है। तो ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, कहीं संयम होना चाहिए, तभी तो हनुमान जी का मतलब है। तो उस चीज में खरा उतरना, जिस चीज को आप फॉलो कर रहे हो उसे डिलीवर करो। सामने समाज में जानी चाहिए कि आप किस तरह के, आप दिखने चाहिए, आपकी बातों से, आपके रहन सहन से, आपके व्यवहार से। तो ये युवा अवस्था में ही जो शहीद हो गए, उन लोगों ने उन्होंने कहा हमारा जिंदा लंबी उम्र ज्यादा जरूरी नहीं होनी चाहिए, शानदार होनी चाहिए। तो जिंदगी को जी भर, हर पल यहाँ जी भर के जीना, ये पॉजिटिविटी है। तो जीना क्या है? अब हमारे अंदर कोई मेरे पास पैसा बहुत है, मैं करोड़पति हूँ, और मैं देख रहा हूँ रास्ते में भूखे दिखाई दे रहे हैं, गरीब दिखाई दे रहे हैं, मजबूर दिखाई दे रहे हैं, रिश्तेदार परेशान है, और मैं पैसे का वो मेरा पैसे वाला होने का फायदा क्या, जब पैसा बांट ही नहीं रहा हूँ। तो हमने प्यार बांटना है, जो हमारे पास है हमने बांटना है, वही उसी में सार्थकता है। तो पॉजिटिव होने के लिए पहले तो थोड़ा ऊपर उठना पड़ता है। ये जो संसार में जो निचले स्तर पर जो मार काट है, जो लालच है, द्वेष है, 5 विकारों का जो, इनका अंत करने की जरूरत है। विकारों में घिरे हुए हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। तो इससे ऊपर उठने की जरूरत है। एक ओशो हुए हैं, आपने सुना होगा, ओशो, आचार्य रजनीश, उन्होंने कहा था, हाँ उन्होंने कहा था, अच्छा बस मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, हाँ आप देखिएगा, ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ तो महात्मा, हाँ बस मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि ओशो ने कहा कि महात्मा बुद्ध तो ठीक है, राजा का लड़का था, वो जान गया मिथ्या है, ये सब बकवास बेकार की चीजें हैं, और वो सबको छोड़ के रातों रात निकल लिए अपने बीवी बच्चों को। एक दिन के राहुल को छोड़ के निकल गए, और तो रातों रात वो निकल गए कि भाई ये सब बेकार है। पर कबीरदास को कैसे पता चला? उसने तो कमाया भी नहीं था,
उसके पास तो उसने तो देखा भी नहीं था, उसे मिथ्या कैसे पता चला? तो ये चेतना है, यही पॉजिटिविटी है। और कबीर साहब को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमारे पूरी दुनिया में उस पर पीएचडी होती है, एक अनपढ़ के ऊपर पीएचडी होती है। तो हमें वो एजुकेशन हैज नो बार, वो एक मैटर नहीं है कि एजुकेशन क्या है, सभ्य कितना है आदमी। आज पढ़े लिखे बेवकूफ आपको रोड पे मिलेंगे, उल्टे बस से उतर रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं, पागलपन है, बेवकूफियां हैं, और समाज में भीड़ मच गई है, भेड़ चाल है। तो इसी पर मैं एक गाना मुझे याद आता है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, नेता तुम ही हो कल के, नेता तुम ही हो कल के। मातरम, मातरम। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बढ़िया आपने किया, गाया। एक और सुना दे, है तो टाइम है तो, अब तो एक गीत। हाँ, खुद गर्ज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए,
नाकामियों से घबरा कर क्यों अपनी आस खोते हो, नाकामियों से घबरा कर क्यों अपनी आस खोते हो, मैं हम सफर तुम्हारा हूँ, क्यों तुम उदास होते हो, हंसते रहो हंसाने के लिए, हंसते रहो हंसाने के लिए, तुझी है दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बस ज्यादा खींचने की जरूरत। धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत मजा आया। धन्यवाद। हाँ, बहुत बढ़िया माहौल है। हम लोग जब युवा थे, हम तो 70 में प्रवेश करेंगे, तो युवाओं के लिए है। तो उन दिनों हम लोग इसको बजाया करते थे, तो भूल गए हैं कि फिर कोशिश कर रहे हैं दोस्ती का करना, उसका ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। माइक जरूर, माइक ये माइक पैसा इसको निकाला आज, मैं कह रख लो साथ में, कोशिश कर कि बचता है कि नहीं बचता है। धन्यवाद ज्ञापन। अनाउंसमेंट होने प्रमोद गोयल जी हैं। अनाउंसमेंट भाई हमारे ये इस बाजार के हमारे हिसाब से हमारे प्रधान हैं ये। हम इसको बहुत दिनों से जानते हैं, यहाँ जब से हैं। नाम रिश्ता थी। नाम ये बताइए। बहुत प्रमोद जी नाम है इनका, प्रमोद गोयल जी। और अब दुकान थोड़ी पीछे है, और ये भी समाज सेवक है। पूरे बिहार को खाद्यान्न सप्लाई करते हैं। अरे नहीं साहब, वो तो व्यापार है हमारा, जो भी है। और अब अपनी बात ये कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बैठे सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। देखो जी, मुझे बोलना नहीं आता, व्यापार करना तो आता है। ठीक है, सबको नमस्कार। मेरे दिमाग में एक बात आई है जी, जो यहाँ सब बैठे हैं और सब कहीं ना कहीं अपना
ऐसे मन से जुड़े हैं जहां अपना प्रचार करते हैं और अपने वो करते हैं। हम एक चीज को जो भूल रहे हैं, हम उच्च शिक्षा पे तो ध्यान देते हैं और उच्च शिक्षा के चक्कर में हम संस्कार खोते जा रहे हैं। यदि उच्च शिक्षा के साथ साथ संस्कार हो, शिक्षा थोड़ी कम हो तो भी चल जाएगी, यदि उसमें संस्कार नहीं है तो चाहे जितनी बड़ी शिक्षा हो वो बेकार है। यदि हम शिक्षा के साथ थोड़ा सा प्रकाश संस्कार पे भी डाल दें तो जहां से आज हम मेरे ख्याल से 10 टाइम जंप ऊपर पहुंच जाएंगे। शिक्षा तो हम बहुत आगे पहुंच गए, जितनी शिक्षा बढ़ रही है उतना संस्कार नीचे आ रहा है। तो मेरी एक प्रार्थना आप सबसे, आप जहां भी मंच साझा करें, शिक्षा के साथ साथ संस्कार पे भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो ये वृद्धाश्रम है ना, इनकी संख्या कम हो सकती है। लेकिन इसका रीजन क्या है? सर रीजन जो भी हो, देखो डिस्कस तो किसी चीज का हल नहीं है, डिस्कस से तो कुछ नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा, तब जागो जब ही सवेरा। गलती जिसकी भी हो, डिस्कस माँ बाप हो, बच्चे हो, कोई भी हो, यदि हम अपने बच्चों को उस संस्कार में ला देंगे तो वो माँ बाप की गलती को भी नेगलेक्ट कर देंगे। यही सकारात्मक सोच यही। आज बच्चा माँ बाप की गलती को क्या, किसी की गलती को भी नेगलेक्ट नहीं करता है, वो अपने आप में, क्यों? उसके पास संस्कार नहीं है। शिक्षा तो है, संस्कार नहीं है। अच्छा, धन्यवाद सर। जी जी जी, सुरेंद्र झा जी समापन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि आप लोग यहाँ आए और सकारात्मक बातें यहाँ हो रही हैं, चर्चा हो रही हैं। अब आप लोगों के बीच व्यवहारिक रूप से हमारे प्रधान जी श्री रणवीर सिंह सोलंकी जी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। आज हमारे सभी गणमान्य हमारे बीच में अपनी मधु विहार वार्ड के कॉलोनियों के प्रधान और जो भी भाई पधारे हैं, और हमारे आज के मुख्य अतिथि अपने उदय कुमार मन्ना जी, दीदार जी, सुरेंद्र झा जी है, सुरेंद्र आनंद जी हैं, भाई प्रीतपाल प्रधान जी आर के प्रधान भरत बिहार से हैं, और अपनी पूरी RW की टीम। आज आपने आकर जो मार्गदर्शन करा है हमें बहुत ही अच्छा लगा है, और आशा करते, वैसे तो हमारी RW के अंदर वास्तव में अगर निस्वार्थ भाव से समाज की जो सेवा कर सके और देश हित में समाज की सेवा भी करके आए हैं, या रिटायर्ड भी हैं, फौज से भी रिटायर्ड हैं, देश की सेवा भी कर रहे हैं, और आज वास्तव में जो है RW है, मैं पूरी दिल्ली की गारंटी ले लूंगा, ऐसी निस्वार्थ RW नहीं है। और मैं ये चाहता हूं पूरी दिल्ली में नहीं, हिंदुस्तान में ऐसे देश हित, ऐसे निस्वार्थ भाव के RW हो, चाहे पार्षद हो या विधायक हो। मैं तो खुद कहता हूं, अगर RW प्रधान अच्छे आएंगे तो भैया पार्षद अच्छे आएंगे, पार्षद अच्छे आएंगे 4 तो एक विधायक अच्छा होगा, 10 विधायक अच्छे आएंगे तो एक सांसद अच्छा होगा, और जब सांसद अच्छा आएगा तो हमें प्रधानमंत्री अच्छा मिलेगा, मंत्री अच्छा मिलेगा जो निस्वार्थ भाव से करे। आज सब कुछ उलट पुलट हो रहा है, स्वार्थ के अंदर धसे पड़े हैं। कोई पॉलिटिक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से। और जो भाई ने बोले ना, संस्कार, पढ़ाई के साथ संस्कार जिंदा होने चाहिए। वास्तव में आज एक IAS बने हुए हैं, IPS ऑफिसर हैं, घर में कुत्ता पाल रखे है, उस पर 2 नौकर छोड़ रखे हैं, उसको दूध पिलाते हैं, बिस्कुट खिलाते हैं, मीट खिलाते हैं, लेकिन माँ बाप ने साथ नहीं रखते। ये सबसे बड़ी बात है। और वास्तव में जिसके घर में कुल में परिवार के मान सम्मान है, किसी भगवान ने देखो खाना खिला के देखो नहीं खाते, लेकिन जो 60 साल से ऊपर जिस माँ बाप ने अपनी कुर्बानी दी है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जब वे बड़े हो जाते हैं, शादी होती है ना, एक और बच्चा शुरू हो जाता है, बाप क्या कहता है, भाई दूध मेरे को ना बच्चे को पिला दो ज्यादा। माँ खुद गिल्ले में सोगी, उसको सुक्के में सुलाती है, लेकिन जैसे बड़ा होगा, जब शादी हो जाएगी, वो भूलता चला जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम, मन्ना जी हमारे बीच में आए हैं, दीदार जी आए हैं, भाई सुरेंद्र जी ने जो देश भक्ति के गाने सुनाए हैं, भाई हमारे सुरेंद्र झा जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है निस्वार्थ भाव से। तो हम तो आशा कर रहे हैं भाई आगे जैसा भी होगा, हमारे पास और भी जगह है,
मैं 500,000 आदमियों की भी मीटिंग अगर करा लूंगा। एक कवि सम्मेलन भी कह रहे थे जी, अपनी पूरी आरडब्ल्यू करेंगे, अच्छे सच्चे काम करेंगे, देश हित में सामाजिक काम करेंगे, घर में सोने से अच्छा निस्वार्थ भाव से काम कर दो। सबसे पहले भैया अपने परिवार को पालन पोषण करना, उसमें समय निकाल के व्यर्थ न गवाओ, उसमें समाज में आहुति दे दो। इतना ही मैं आपसे अनुरोध करता हूं। और जितने भाई आप आए हैं, आपका तहे दिल से मधु विहार की तरफ से, आरडब्ल्यू की तरफ से धन्यवाद करते हैं। और भाई चाय पानी जिन्होंने नहीं लिया वो चाय भी पी के